रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी। रोगी मैं हो गई रोगी। मुझे फोर्स मत कीजिए। शादी तो तुम्हें करनी ही करनी है, अपनी मर्जी से कर लो, अच्छा है, वरना मैं करके ही दम लूंगी। ब्लैकमेल कर रहे हैं वो तुम्हें। अब ये लड़ाई तुमने शुरू की है ना, तो खत्म भी तुम ही करोगे। मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि वो लड़का झूठ बोल रहा है। जब उसने मुझे अपनी रिलेशनशिप के बारे में बताया तो मैंने कहा बेटा मुझे भी झूठे को ना उसके घर तक पहुंचाने का रास्ता आता है। और तुम तो वहीं खड़ी रही हिम्मत हार के। आजकल की लड़कियां रो रो के अपना तकिया गिला नहीं करती, वो गिरेबान से पकड़ के ना अपनी मोहब्बत को घसीटती भी ले चलती हैं। उससे कोई फायदा नहीं आंटी। क्या मतलब? जो इंसान आपके साथ चलना ही नहीं चाहता उसे घसीटने की क्या जरूरत है? तो यही उसकी सजा है। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो कमिटमेंट क्यों करता है? और अगर कमिटमेंट की है तो उसका बाप भी निभाएगा। हमारी लड़कियां क्या यूं ही पड़ी हुई हैं कि 2-4 दिन के लिए आए और शुगर लगा के चले जाएं? सजा तो घसीटने वाले के लिए भी है ना आंटी। मुझे तो लगता है कि तुम मेरी सारी मेहनत पे ना पानी फेरने लगी हो। वो जिंदगी भर ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा जैसे उसने शादी से बचने के लिए बोला। मैं ऐसे इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती हूँ? लो अब वो मान गया तो तुम इनकार करोगी? यू नो व्हाट, मैं तो अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे। एक मिनट, आर यू श्योर कि वो मान गया? अगर वो नहीं माना तो मेरे पास और ऑप्शंस हैं। तुम अपनी बेटी को संभालो और समझाओ। बात सुनो, अब अगर तुमने मजीद कोई नखरा किया ना तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी जो वडेरे और जागीरदार अपनी लड़कियों के साथ करते हैं। बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ मैं तुम्हारे साथ, मेरी सारी जिंदगी तबाह करके रख दी तुमने। नाउ दैट्स इनफ। तुम उस झूठे के साथ नहीं रहना चाहती ना, तो ठीक है, किसी और के साथ रहने के लिए तैयार हो जाओ जिसके साथ तुम सारी जिंदगी झूठ बोलती रहो। आप क्या खाना खाकर आए हैं बाहर से? नहीं, बस भूख नहीं है। अरे सुंबुल, अरे वो सूजी का हलवा तो ला जल्दी से, मैंने तेरे बाप के लिए बचा के रखा था थोड़ा सा, जल्दी। अरे रहने दो, मुझे नहीं चाहिए, मना कर दो उसे। क्या बात है? अरे ना बेटा खाना खा रहा है ना बाप खाना खा रहा है, क्या हो गया? मैं तो खाऊं भाई। ये तुम होटल रूम पे बैठकर चाय मत पिया करो, इससे भूख मरती है। अरे 15-20 दिन चाय पीने से कोई भूख भूख नहीं मरती। कई सालों से चाय पी रहा है ये वहां उन होटलों पर। तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अब अगर मैं कुछ कहूंगी ना तो आप ये कहेंगे कि मेरी राल टपक रही है। नहीं, बोलो। भाई वो बुला रही है ना आपको, वो जो भी है दुगनी तनख्वाह पे बुला रही है, चले क्यों नहीं जाते? मैं तुम्हें उसकी वजह बता चुका हूँ। अब ये तो कोई वजह ना हुई, इस्तीफा दिया आपने, हाँ? कुछ तलाक नहीं दे दी कि किसी का सामना करते हुए आपका सर झुक जाएगा और शर्मिंदगी महसूस होगी। तुम बंद नहीं करोगी अपनी बकवास? जबान तो बंद कर लूंगी
मगर आंखें कैसे बंद कर लूं? आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्या हो गया मेरी हालत को? अरे क्या हो गया आपको? भूख प्यास सब कुछ खत्म हो गई है आपकी। अरे तस्बीहां भूल जाते हैं आप। मैंने कई मर्तबा आपको नमाज में सजदा सहू करते हुए देखा है। बाबू जी, आप कहीं और एडजस्ट हो नहीं पाएंगे तो आप प्लीज कोई और नौकरी ढूंढना छोड़ दें। तुम मेरे जूते पहनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूं मुझे आपके जूते पहनने की इजाजत नहीं है, लेकिन वो अब मेरे पैरों में भी पूरे आने लगे। मेरी आपके कुछ दोस्तों से सलाम दुआ होती है। मैं जानता हूं आपकी मैडम जी उनके थ्रू आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं। वो मुझे क्यों बुलाना चाहती है पता है ना तुम्हें? ताकि कुछ दिनों के बाद वो मुझे धक्के देकर वहां से निकाले। तुम नहीं जानती उस औरत को, उसके दिल में कितना कीना है। इनकार सुनना तो उसकी नेचर में नहीं है। इसके लिए वो किसी को कोई भी सजा दे सकती है। आप अकेले नहीं जाएंगे मुझे, मैं जाऊंगा आपके साथ। फिर देखता हूं कैसे धक्के देती हैं मां। अच्छा, अब मेरा बेटा बदमाश भी हो गया है, चाय के होटलों पे बैठ बैठ के। बदमाशी नहीं है अबू जी, मैं डील करूंगा उनसे। डील? वो आपको इज्जत देंगे तो मैं उनको इज्जत दूंगा। अबू जी, मैं कबूल करता हूं उनके रिश्ते को। मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा अगर इससे आगे कोई बात की। आप मेरा सर तोड़ दीजिए मुझे, लेकिन मुझे बात करनी है। ये किस किस्म की बातें कर रहा है? क्या पटियां पढ़ाती रहती हो तुम इसे? मुझे किसी ने कोई पटियां नहीं पढ़ाई है मुझे। अपना फैसला है। फैसला? जी, आप उन्हें हाँ बोल दीजिए अबू जी, मैं इस शादी के लिए तैयार हूं। लगता है इसका उल्टा असर हो गया। जाओ जाकर वजू करो, जाओ। मुझे जग दो पानी का। इस पानी को सुबह तक संभाल के रखना। कल समंदर पे ले जाके इसे समंदर में बहा दूंगा। ये क्या हरकत है? ये वही हरकत है जो तुम मेरे साथ और मेरी जिंदगी के साथ कर रही हो। मैंने क्या किया? तुम्हारे इशू का सारा गुस्सा मम्मा मुझ पर निकाल रही हैं। सब कुछ छीन लिया है मुझसे, यूनिवर्सिटी की फीस से लेके गाड़ी की चाबी तक। मेरे सारे फ्रेंड मुझ पर हंसते हैं। इतनी इंसल्ट करवा दी है मेरी। I'm sorry यार। क्या सॉरी यार, रिजॉल्व करो इसको। अगर तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है तो जाओ, जाकर कोर्ट मैरिज कर लो। और ये करने से तुम्हारा मसला हल हो जाएगा? तुम्हें गाड़ी मिल जाएगी, पैसे मिल जाएंगे, इज्जत मिल जाएगी। यार तुम मामा को रिलैक्स करवाओ, वो मुझे काटने को दौड़ती हैं। वही सोच रही हूँ। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ नहीं आती। तुम्हारी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? सलमान, हम जैसे बच्चे जो अपनी अपब्रिंगिंग खुद करते हैं ना, उनका हाल यही होता है। तुम बताओ, तुम कहाँ स्टैंड करते हो? मैं सब कुछ नहीं सोचता। आई एम ओके विद माई लाइफ। है क्या तुम्हारी लाइफ? कोई रिश्ता है तुम्हारे पास? हाँ, सिवाय कुछ फ्रेंड्स के? That's enough.
लड़कियों को रिश्तों की ज़रूरत होती है सलमान। बाप के साए की ज़रूरत होती है, माँ की गोद की ज़रूरत होती है, और भाई के साथ की भी। तो बताओ ना क्या हेल्प करूँ मैं तुम्हारी। तुम्हें याद है एक दिन मैं ऐसे स्विमिंग पूल में से गीले कपड़ों के साथ तुम्हारे कमरे में आई थी। किस तरह लिपट रही थी मैं तुम्हें। तुमने मुझे धकेल दिया था, डांट दिया था कि तुम्हारे बेड को, तुम्हारे कपड़े को गीला कर रही। मम्मा पापा घर पे भी नहीं थे, कोई नहीं था। उस रात सुबह तक मैं अपने कमरे में रोती रही, डरती रही, अकेले। उस दिन से लेके आज तक मैं अकेले ही हूँ। तो ठीक है, अगर तुम अरमान के साथ कंफर्टेबल हो तो गो ऑन, मगर प्लीज मामा को चाबी भर के मेरे पीछे मत छोड़ा करो। बस कर देना, जाने दे इसे, नींद आ रही है ना। चलो जाओ, जाके सो जाओ। और सुनो, जो वजीफे मैंने दिए हैं उनका वेट करते रहना। इंशाल्लाह दिल से उतर जाएगी ये बात। बाबूजी, ये बात मैंने अपने दिलो दिमाग में खुद बिठाई है, किसी के कहने पे नहीं। मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता। वो मैंने जब इनकार किया था तो मैंने बिना सोचे समझे कर दिया था, पर यह फैसला मैंने पूरा सोच समझ के किया। मुझसे झूठ नहीं बोलते। तुमने कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खाई है। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे बेटे ने अपनी आखिरत भी खराब की और मेरी भी, सिर्फ उस लड़की के लिए इसने कुरान पे हाथ रख के झूठी कसम खाई है। मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। तो फिर ये कौन सा जादू चढ़ गया तुम्हारे सर पे? आप यही समझ लीजिए वो कोई जादू चढ़ गया। मैं वो निकाल दूंगा, ये सारा जादू तुम्हारे दौरे खत्म कर दूंगा मैं। अरे क्या कर रहे हैं आप? जवान बेटे पे हाथ उठाने का मतलब जानते हैं आप? पहले इसने इनकार करके जलील करवाया, अब इकरार करके बेइज्जत करवा रहा है मुझे। मैं आपका सर नहीं झुकने दूंगा। अरे तुम्हें क्या पता कि मेरा सर कहां झुक रहा है और कहां उठ रहा है? एक बात मुझ पे एतबार कर। अरे तुम पर एतबार करूं? तुम पे? अरे तुमने खुदा के कलाम की बेहुरमती की है। इसने आपके डर से कुरान पाक की कसम खाई थी। आप खुद ही समझ लीजिए ना कि बेहुरमती किसने की है। अब कहां गया इसका डर? देखो किसने सीना तान के खड़ा है। देखो आप ही का खून है। हाँ, भूल गए आप? अरे मेरे माँ बाप के सामने इसी तरह से आप सीना तान के खड़े हो गए थे, याद नहीं क्या आपको? वो लड़की इस घर में नहीं आएगी। अगर इसको उससे शादी करनी है तो चला जाइए यहां से, निकल जाए मेरे घर से।
चले जाओ। मैंने कहा जाते हो कि नहीं? जुबैदा, रुक जाओ। आखिर क्या बुराई है उस लड़की में? कौन सा ऐब है उसमें? कोई बीमारी है, कोई माजूरी है क्या उसमें? आप मुझे बताते क्यों नहीं है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आपकी ऐसी कौन सी दुश्मनी है उसके साथ जो अपने बेटे की खुशियों को कुर्बान कर रहे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, आज से पहले तो नहीं गया था, मगर अब जरूर घर छोड़ के चला जाएगा वो। फिर बैठे रहिएगा आप इस घर में अकेले, अपनी इज्जत को संभाल के। मैं देखो अपने बच्चे को। सुनो, अपना सामान उठाओ और निकलो यहां से। इस घर से कोई जाए ना जाए, तुम जरूर जाओगी इस घर से, क्योंकि ये आग तुम्हारी लगाई हुई है। भैया मुझे मार है अम्मी को। मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा? मुझे नहीं पता तुम कहां जाओगी, मगर मेरे घर में नहीं रहोगी। खुदा के लिए मुझे रहम करे। मैं कहाँ जाऊंगी? कौन है मेरा? मैं बिल्कुल अकेली हूँ। बाहर औरत, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग लगी है। निकल जाओ, जाओ। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? दूर कर दो इसे मेरी नजरों के सामने से, वरना अभी 3 लफ्ज बोलकर हमेशा के लिए निकाल दूं ऐसे। ठीक नहीं कर। तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक है और क्या गलत? ले जाओ इसे। जो बात मैंने शुरू की थी वो बात खत्म हो गई, फिर क्यों कर रहे हैं आप ये सब? ये बात खत्म नहीं होगी जब तक ये मुर्दा इस घर में है। ठीक है, ले जा वहां से, क्योंकि और कोई तो है नहीं ना इनका। ले जाओ उसे। चल गए वो। सॉरी करो। I'm sorry. ऐसे नहीं, जैसे अपने फादर को सॉरी करती हूँ। चलो। पहले तुम मुझे अपनी लिस्ट बताओ, मैं भी देखूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं तो आपसे प्यार करता ही नहीं। प्यार का दावा तो आप करती हैं मुझसे। यहां से खड़े होकर देखें और फिर मुझे बताएं ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। कुछ नजर आ रहा है आपको इस पानी में? फिर भी आप जिद कर रही हैं, मजबूर कर रही हैं सबको, आगे बढ़ रही हैं। क्यों? क्या चाहती हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब दे मुझे। क्यों कर रही हैं ऐसा? अरमान के बारे में सोचना गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह जो मुझसे सरजद हुआ था। अज़ाब मिलेगा आपको, अज़ाब। अल्लाह की नाराजगी से डरे, डरे उसकी नाराजगी से। अच्छा, इतना डर लग रहा है आपको उनकी नाराजगी से?
मुझे माफ कर दे। मैं पहले ही बहुत तकलीफ में हूं, एक अजाब से गुजर रहा हूं। मुझे इस तकलीफ से निकाल ले, माफ कर दे मुझे। पहले मैं इस बच्ची को तो निकालूं महमूद साहब, जो पिछले 15 सालों से यहाँ पानी में पड़ी है, तकलीफ और अजियत से चिल्ला रही है। हेलो महमूद साहब। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने सोचा इतने दिनों बाद आप आए हैं, आपको हेलो कर दूं, वरना बड़ी जरूरी मीटिंग कर रही थी मैं। अच्छा खैर, आप लोग शायद कोई बातचीत कर रहे थे। ओके, कैरी ऑन, आई डोंट वांट टू इंटरप्ट यू। हाँ, हमारी बातें हो गई, आप अपनी बात कर लें। अच्छा, क्या बात हुई महमूद साहब? आप बताएं ना इन्हें कि आप रिश्ता क्यों नहीं करना चाहते। बताइए महमूद साहब, खुल के बात करें। आप तो मैंने सुना है आपके बेटे को भी कोई एतराज नहीं है, तो फिर क्या मसला है? आपने बुलाया था ना मुझे इस स्कूल पे कुछ याद करवाने, शायद इसलिए आप रिश्ता नहीं करना चाह रहे। बताएं। महमूद साहब? नहीं मैडम, मैं इन्हें याद करा रहा था कि वो, आपको याद होगा कि इन्होंने एक दफा मुझे पूल में धक्का दे दिया था। हाँ याद है मुझे, अपने फ्रेंड्स की मैंने पार्टी रखी थी यहीं पूल पे, पर ये तो बहुत छोटी थी तब, 4 या 5 साल की होगी। तुम्हें याद है तुमने अपनी किसी फ्रेंड से बेट लगाई थी कि महमूद अंकल को तुम पूल में धक्का दोगी, भागती भी आई, ये किनारे पे खड़े थे और तुमने इन्हें पुश कर दिया। पर बच्चे तो शरारतें करते हैं महमूद साहब, आप इसी बात का गिला कर रहे हैं क्या? नहीं मैडम, मैं तो बस ऐसे ही जिक्र कर रहा था। महमूद साहब, छोटी मोटी शरारतें तो चलती हैं नहीं? मुझे यकीन है आपके बेटे ने भी बहुत शरारतें की होंगी, तो अगर एक आध शरारत आपकी बेटी ने कर दी तो माफ कर दीजिए उसे। चलो सॉरी करो। नहीं मैडम, इसकी क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत है। जरूरत कैसे नहीं है? अगर अपनी गलती की माफी नहीं मांगेगी तो आगे वाली गलतियों की गुंजाइश कैसे निकलेगी? अभी तो पता नहीं इसने कितनी गलतियां करनी है आपके साथ। सॉरी करो। I'm sorry। ऐसे नहीं, जैसे अपने फादर को सॉरी करती हूँ। चलो। बस इतनी सी बात थी जिसके लिए आप बरसों की दोस्ती छोड़ रहे थे। कल रात को आपको कुछ हो जाता तो हम क्या करते अम्मी जान? खाला कुलसूम की बेटियों की तरह हम भी दीवारों से सर टकराते। उनके शौहर ने भी उनको छोटी सी बात पे तलाक दे दी थी। अरे तुम्हारे बाप को पता नहीं क्या हो गया, आज से पहले इतनी बड़ी बड़ी बातें हो जाया करती थी, सब कुछ खामोशी से चुपचाप से जाया करते थे, और अब देखो जरा। अम्मी जान प्लीज, अब आप इस बारे में बात नहीं करेंगी। क्या? मैं बात नहीं करूंगी? अरे मैंने कहा बात शुरू की थी, बात तो तुमने शुरू की थी। उकसाया आपने था अम्मी जान। अच्छा, अब सब कुछ तुम मेरे ऊपर डाल दो। अरे
वो क्या है? वो जो तुम झूठ बोल कर आए थे, वो तुम्हारे दोस्त का जो मसला था, उसका क्या हुआ? कर लिया उन्होंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व। उसने सब कुछ सच सच बता दिया अपनी मंगेतर को। और वैसे भी मैंने जो कुछ भी बोला अब्बू जी के लिए बोला। अच्छा भाई ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? जब उनको इस हाल में रहना है ना, तो बस रहने दो। अरे आज से पहले मेरी कोई सुनी है जो अब सुनेंगे? आ गया तुम्हारा बाप। वो ट्यूशन वाले बच्चे आए तो उनको बिठा देना, मैं जरा बाइक दिखा के आया। तुम लोग सब इधर आओ। आपने तो मुझसे कहा था कि आप शादी नहीं करेंगी, नहीं जाएंगी मुझे छोड़कर, पर आप तो शादी कर रही हैं। बताएं ना मुझे, अम्मी ने कहा था मुझे। दुआ करो नादिया कि सब कुछ रुक जाए, कोई आफत आ जाए, कयामत आ जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए। मगर आप तो उनसे प्यार करती हैं ना, अम्मी ने बताया था मुझे। किसी से प्यार नहीं करती, फिर नफरत करती हूँ उन सबसे। मुझसे भी? तो आप उन्हें जाके बता क्यों नहीं देती कि आप किसी से भी प्यार नहीं करती? ये तो नहीं बता सकती। तो मैं जाके बता दूं अम्मी को? वो थोड़ी देर में जाके उन सबको बता देंगी। अब्बू कहते हैं कि उनके पेट में कोई बात नहीं रुकती। हाँ सच। जिनको मेरी नफरत दिखाई नहीं दे रही, सुनाई कहाँ देगी? तो फिर वो आपकी शादी करवा देंगे, भिजवा देंगे आपको। क्यों जान निकाल रही हो मेरी नादिया? दुआ क्यों नहीं करती तुम? आज सीधी तरह इनकार क्यों नहीं कर देती? पता नहीं कि दुआ कबूल हो ना हो। मैं इनकार नहीं कर सकती, बल्कि उल्टा पंदा डाल दी मैंने अपने गले में, वो भी आजाद होने की ख्वाहिश में। मैंने परीसा और अरमान के रिश्ते की हाँ कर दी। वो लोग एक फ्लैट देंगे जिसमें उनकी बेटी अपने शौहर के साथ रह सकती है, और पूरे महीने का किचन का खर्चा भी देंगे। बस? तो तुम क्या चाहती हो? सारी दौलत इसके नाम कर दे? अकलौती बेटी है उनकी, कम से कम आधी तो करनी चाहिए ना। अरे शादी हो रही है, बंटवारा नहीं हो रहा। लो भाई, अरे ये तो वही बात हुई ना घर दामाद वाली। जो कुछ भी है जुबैदा बस यही है। अब्बू जी, आप भाई की कोई अच्छी जॉब लगवा देना, क्यों हर महीने खर्चा मांगना अच्छा नहीं लगता। रहने दे। अरे ये बात ना तो तेरे भाई से होगी और ना ही तेरे बाप से। जरा मेलजोल बढ़ने दे, आना जाना शुरू होने दे, तो फिर देखना मैं जाके बात करूंगी ना। खबरदार जुबैदा, तुम उनसे कोई बात नहीं करोगी, समझी? अरे ये बातें ऐसे ही थोड़ी हो जाती हैं। मैं कौन सा मुतालबा करने के लिए जा रही हूँ भला? हाँ, तरीके से बात करूंगी। नहीं अम्मी जान, यहां से कोई उनसे बात नहीं करेगा। उनसे क्या लेना है क्या नहीं, ये सब मैं डील करूंगा। मैंने कहा था ना, ये सब 4 पैसे का खेल है जिसे तुम मोहब्बत का नाम दे रही हो। अब क्या हुआ है? वो आया ना तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा, अपनी डिमांड्स की लिस्ट लेकर। अच्छा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो
इतना घटिया निकलेगा। मोहब्बत में दिखाई कहाँ देता है, मोहब्बत तो अंधी होती है ना। तो ठीक है, धक्के मार के निकाल दे आप उसे, उसकी एक बात भी मत सुनिए। नहीं, ये काम तुम करोगी स्वीटहार्ट। मैं उस नीच और लालची इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। हमें तो वो मुंह ही नहीं लगा रहा। वो कह रहा है कि उसे तुमसे मिलना है क्योंकि वो अपनी डिमांड्स की लिस्ट तुम्हें देगा। What? हाँ, खजाने की चाबी तुम हो ना, इसी से तो खोलेगा वो हमारी तिजोरियां। हाँ बोलो, बोलो भी, क्या बात है? कितना प्यार करती हैं आप मुझसे? लाओ लिस्ट दो। लिस्ट? उन डिमांड्स की लिस्ट जो तुम्हें मेरे प्यार के बदले में चाहिए। पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। कौन सी बात? कितना प्यार करती हैं आप मुझसे? पहले तुम मुझे अपनी लिस्ट बताओ, मैं भी देखूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मैं तो आपसे प्यार करता ही नहीं। प्यार का दावा तो आप करती हैं मुझसे। लगता है आपने मेरी उस बात को काफी सीरियसली ले लिया। कौन सी बात? यही कि आपकी शादी किसी ऐसे शख्स से होनी चाहिए जो शादी के बाद आपके साथ इसी घर में रहे आकर, आपके फूलों के साथ। और आपको लगा कि इसके लिए मुझसे ज्यादा सूटेबल आदमी कोई हो नहीं सकता जो ब्याह के इसी घर में आ जाएगा, आपके पौधों के साथ रहेगा। तो तुम ऐसा समझते हो? क्योंकि इसके अलावा मुझे कुछ और समझ नहीं आता, क्योंकि मुझ में तो ऐसी कोई बात है ही नहीं जिसके लिए आपने इतना बड़ा स्टैंड लिया। ठीक है, ऐसा ही समझ लो। I'm sorry, पर मुझसे शादी करके आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा, तो तुम अपनी ख्वाहिशें बताओ। मेरी शादी के लिए सिर्फ एक ही शर्त, आप मेरे साथ चलेंगे। जहां मैं रहता हूं, जिस स्टेटस में मैं रहता हूं, मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ। और आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लेकर आएंगे, ना बंगला, ना कार, ना पैसा। बस यही मेरी डिमांड्स है और मैं इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। अगर आपको कबूल है तो बताइए। Are you sure? तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? कुछ भी नहीं, ना आज ना कल। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं अकेली नहीं आऊंगी, अपने सारे फूल और पौधे साथ लेके आऊंगी। इतनी जगह है तुम्हारे पास?
खुदा हाफिज़ मम्मी। मिजान आप बस भी करें ना, देखिए अब तो जगह भी नहीं है फैलाने की। है मेरे 2 जोड़े क्या रह गए कि जगह खत्म हो गई। अरे देख तो सही कितनी जगह बाकी है अभी। नहीं मैं ये नहीं कह रही, अभी देखिए अब्बू के भी 2-3 सूट बाकी है फैलाने के लिए। अरे अपने अब्बा के कपड़े ना यहाँ से उठा और बैठक में जाके पंखा लगा और वहां सुखा दे। मैं तो कहती हूँ अपने बाप को भी वहीं टांग दे। आपने यहाँ भी कपड़े डाले हुए हैं, वहां भी कपड़े फैला दिए हैं। मेरी फ्रेंड्स आएंगी तो मैं उनको कहाँ बिठाऊंगी? अरे बस फिक्र करने की क्या जरूरत है तुझे, हैं? थोड़े दिन तो बाकी रह गए। तू भी जाके ना अपने भाई के साथ वहां बंगले में ही रहना। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे किसी बंगले में नहीं रहना। अरे बंगले में जाके रहेगी ना तो तुझे भी कोई बंगले वाला ही मिल जाएगा, तू देख लेना। मुझे कोई बंगले वाला नहीं चाहिए, और ना ही मैं उस बंगले में जाऊंगी जहाँ मेरे अब्बू जान की बेइज्जती हो। क्या तेरे बाप की बेइज्जती कहाँ हुई है? अरे बेइज्जती तो मेरे मासूम अरमान की हुई है। अरे देखो तो सही, जवान बच्चे के मुंह पे खींच के थप्पड़ मार दिया। अगर मैं उनकी जगह होती और मैं बड़ी होती ना तो मैं भी यही करती। क्या? बकवास बंद कर दो। यही करती? अम्मी जान मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाई इतनी नीच हरकत करेंगे। अब्बू जान जो वहाँ क्या आए थे, क्या काफी नहीं था जो भाई भी मांगने चले गए? अरे वो खुद कहाँ कुछ कर रहा है, ये तो वही लड़की है जो उससे सब कुछ करवा रही है। अरे जो वो कहती है वो कर देता है। सोच लें फिर आप, अभी वो इतना कुछ करवा रही हैं, बाद में पता नहीं क्या क्या होगा। अरे मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? मैंने कौन सा जाके उसके साथ रहना है, या वो आके यहाँ पर रहेगी? अरे मेरा बेटा वहां रहे उसके साथ खुश, मेरे लिए यही बहुत है बस। अम्मी जान आप अंदर जाइए जरा। अरे क्यों? कोई आ रहा है, पर्दा करवा रहा हूँ, आप जाइए। तुम भी जाओ। मगर कौन आ रहा है ये तो बता। बता दूंगा अम्मी जान, अभी आप अंदर जाइए। तुम भी जाओ। अच्छा ये बता, तू बात करके आया? बात हो गई तेरी? जी अम्मी, बात हो गई उनसे। तू बोला क्या? बता दूंगा सब अम्मी, आप अंदर चली जाइए अभी। मगर ये तो बता दे कि कौन आ रहा है। सब बता दूंगा, तुम जाओ अम्मी को लेकर। अम्मी जान अब जो भी आएगा आपसे पूछ के थोड़ी आएगा। मगर पता तो चले कि आखिर है किसको लेकर आ गया। अम्मी कौन है ये लोग? अरे मुझे लग रहा है कि किसी को घर दिखाने लाया बेचने के लिए। नहीं मुझे तो डेकोरेशन वाले लग रहे हैं, नाप आप लेने आए होंगे। तेरे भाई ने अपनी शादी की तारीख खुद ही तो तय नहीं कर ली। हो भी सकता है भाई, वैसे भी तो सारे काम वही लोग कर रहे हैं, ये काम भी कर लेंगे, आपसे थोड़ी पूछेंगे वो लोग। तेरे बाप को भी आज ही जाना था हजरत जी के हाथ चूमने के लिए, पता नहीं कहाँ जाके रह गए। तो अम्मी वो करें भी क्या, और ना आप उनकी सुनती हैं और ना ही भाई उनकी मानते हैं। मुझे तो डर है कि वो हजरत साहब के पास ही ना रह जाएं। हाँ जी हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। यार खर्चा कितना आएगा? ये तो जनाब हिसाब किताब लगाकर ही बता सकूंगा, ऐसा तो नहीं बता सकता। ठीक है, मैं शाम को आता हूँ आपकी दुकान पे, पर यार जरा हाथ हल्का रखिएगा। नहीं नहीं इंशाल्लाह बेफिक्र रहे। चला ठीक है, आइए। हो गया। चल चल चला गया, देख चल। अरे किसको लाया था तू घर दिखाने? फ्रेम बनवा रहा हूँ मीजान, गमले रखने के लिए। इसका मतलब है कि तू अपनी मैडम से बात करने नहीं गया? गया था मीजान, वो अपने साथ अपने गमले भी लाए और वो यहीं रहे। क्या वो यहाँ रहेगी? अरे बहुत चालाक लड़की है वो, पहले वो यहाँ आएगी फिर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगी। यहाँ सर झुकाओ या वहाँ? जब शादी के लिए आप मेरे गला घोंट ही रही हैं तो दूसरों से क्या गिला? तुम कैसी माँ हो शेरा? तुम शुक्र करो वो किसी के साथ भागी नहीं, वरना वो ये भी कर सकती थी। ओ रात अंधेरी जागे तारे
या मैं जागूं रोगी होगी मैं हो गई रोगी। खोल दे मेरे परों को मुझे आजाद करे, जिसने बर्बाद किया है वही